नमस्कार, सीरोटॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है तारिक अनवर और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में हम इस तरह के टाइल डिज़ाइन को सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं इस तरह के काम करते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको कोई वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। थैंक यू। अच्छा, परसों की क्लास में हमने ये ये देखना था ये कैसे करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इमेज को अंदर कर लेते हैं या देख के भी बना लेंगे। एक हेक्सागन ही है, हेक्सागन के सेंटर में एक और हेक्सागन है। बाहर वाला हेक्सागन ऊपर की तरफ है और अंदर वाला नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब इसको बनाने का तरीका क्या रहेगा, पहले मैं भी सोच रहा था, मैंने कभी बनाया नहीं था तो मैं भी ट्राई कर रहा था। अब पहला ये जो हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं इसी से 3D ब्लेंड से ही बनाएंगे। हेक्सागन लेते हैं, ठीक है, और इसकी हाइट दे देते हैं 50। ठीक है, ये हेक्सागन ले लिया। अब इसमें आपको पहले डिजाइन को समझना होगा। डिजाइन को समझने में क्या चीज देखनी है इसमें, जब हम ये डिजाइन देख रहे हैं हेक्सागन में, अगर हम नॉर्मली 3D ब्लेंड लेंगे, 3D ब्लेंड से बनाएंगे या शेप एडिटर से बनाएंगे, तो इसमें जैसे ये नोक आ रही है, शार्प एज, तो ये 6 आएंगी क्योंकि हेक्सागन है। हेक्सागन में 6 पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इसमें इसमें भी ये 6 शार्प एज आएंगी। लेकिन अगर आप डिजाइन को देख रहे हो तो डिजाइन में सिर्फ 3 है। तो इसके लिए क्या होगा, 3 किस में आती है, सिर्फ ट्रायंगल में आती है 3, क्योंकि ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स होते हैं, इसलिए ट्रायंगल में 3 आएंगी। तो इसे हम ट्रायंगल के थ्रू बनाना पड़ेगा इसको। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे 3 साइड किया, ट्रायंगल इसके साइड से बनाएंगे हम। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। अब ये ट्रायंगल क्या है, ये बड़ा है तो हम इसको थोड़ा सा इससे मैच कर लेंगे। ठीक है, इससे मैच करेंगे तो ऑफसेट टूल लिया मैंने, और ऑफसेट टूल से हम मैनुअल इसको ड्रैग करके यहाँ से टच कर लेंगे। ये बाउंड्री इसकी टच हो गई। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हेक्सागन के बीच में भी एक और छोटा हेक्सागन बनाना है, तो उसके लिए भी एक छोटा हेक्सागन ले लेंगे इसमें। ये ले लिया। अब उसके बाद में और क्या करेंगे, एक ट्रायंगल और लेंगे जो कि इस हेक्सागन के साइज का होगा, क्योंकि इसमें भी 3 साइड बनेंगी जो अंदर है, और बाहर वाले में भी 3 साइड बनेंगी। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, ये वाला बाहर वाला डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। 3D ब्लेंड टूल लिया। अच्छा, इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी अपने को, एक ट्रायंगल और लेना पड़ेगा इसके अंदर की साइड। ऑफसेट टूल लिया, यहाँ से कर दिया। ठीक है, अब ये क्यों लिया है ये भी अभी बताता हूँ मैं। 3D ब्लेंड में आते हैं, इस ट्रायंगल 3D में आ जाते हैं, 3D व्यू पे, और इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करते हैं, और इसमें हमने लीनियर शेप ले लिया है। अंदर की हाइट दे देते हैं हम 15। ठीक है, अभी क्या होगा, इसमें हाइट आ गई है 15। 15 कम लग रही है, साइज के हिसाब से 20 कर लेते हैं। ठीक है, ये साइज आ गया 20। अब इसमें क्या है कि जब हम अगर इसको ऐसे ही 20 बना देंगे, तो जब हम इसको कट करेंगे बीच से या साइडों से, तो इसकी हाइट वेरिएशन आएगा हाइट में। क्यों, क्योंकि जो इसकी टॉप नोच है वो कट जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइट जो हमने दे रखी है वो नहीं आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें टू वेक्टर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इनर वेक्टर वाला, इसको और शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो बीच का हिस्सा है आप देखोगे ये फ्लैट हो गया, और जिसकी हाइट होगी इस फ्लैट तक 15 होगी या 20 होगी, जो भी हमने दे रखी है। ठीक है, तो हमने अभी 20 ले रखी है, तो अब जो हाइट है इसकी यहाँ तक 20 है। पहले क्या था, ये टॉप नोच तक 20 आ रही थी, तो हमने यहाँ पे इसको फ्लैट इसलिए किया ताकि इसकी हाइट मेंटेन हो सके हमारी यहाँ तक 20। इसको क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में ये जो शेप हमें चाहिए, ये हेक्सागन की शेप में चाहिए होगा,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस हेक्सागन को सिलेक्ट करेंगे और आउटसाइड जो है, आउटसाइड करके इसको डिलीट कर देंगे। आपका बाहर का हिस्सा कट गया इसका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अंदर की साइड बनानी है। अब ये जो ट्रायंगल मैंने लिया है, इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो अंदर की जो शेप आएगी वो इससे मैच करेगी। जैसे कि अभी हमने दोबारा से 3D ब्लेंड लिया, इसको भी हमने 20 हाइट दे दी। तो अभी क्या हो रहा है, ये कोना और इस वाले का कोना और इस वाले का कोना दोनों का सेम है। लेकिन अगर आप फोटो देखते हैं, फोटो में ये जो कोना है, ये देखो इसमें जो शार्प एज आ रही है इससे अलग साइड पे आ रही है। मतलब जिस साइड पे ये आ रही है, इसकी शार्प एज दूसरी साइड पे आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें ट्रायंगल को पलटना होगा। और पलटने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे हम एक लेयर और ले लेंगे, ये हम बनाएंगे दूसरी लेयर पे। ठीक है, तो पहले हम मिरर कर लेते हैं इस ट्रायंगल को डाउनवर्ड। यहाँ पे हम ऑप्शन लेते हैं सेंटर का। सॉरी, मैंने वर्टिकली कर दिया इसको। यहाँ से कॉपी हटा देते हैं, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेंटर से उठा के यहाँ पे मैच कर देंगे, जैसे पहली पोजीशन पे था उसी तरीके से। डुप्लीकेट बना दिया है, हटा देते हैं इसको। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जिस डायरेक्शन में ये बड़ा वाला है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये छोटा वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से 3D ब्लेंड टूल लेंगे। 3D ब्लेंड टूल लेने के बाद में सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसकी भी हाइट दे देंगे 20, जैसे उसकी दी थी। ठीक है, और यहाँ जो प्रोजेक्ट में आते हैं, इस लेयर को हम क्या देंगे, कंबाइन मोड में मर्ज हाई। मर्ज हाई दे दिया। अच्छा, इससे पहले मैंने एक चीज़ और नहीं की, वो भी कर लेते हैं। इसके अंदर का हिस्सा, क्योंकि हमें इसके अंदर अब डाउनवर्ड चाहिए, तो इसके अंदर के हिस्से को भी हम क्लियर कर लेंगे जीरो इनसाइड वेक्टर से। तभी हमें वो क्लियर नज़र भी आएगा। इस लेयर पे जाते हैं, इस लेयर पे हमने ये बनाया था, जीरो इनसाइड वेक्टर करेंगे, ये देखिए क्लियर हो गया इसके अंदर का। अब बनाएंगे ये दूसरा वाला। इस वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट किया, 3D ब्लेंड टूल लिया, और यहाँ पे भी हाइट इनर हमें कर दी 20। या फिर इसमें, सॉरी 20 नहीं करेंगे, इसको इनर में नहीं, इसकी बॉर्डर में करेंगे 20, क्योंकि हमें इसकी आउटर एज मैनेज करनी है। इसकी जो आउटर एज है, ये वाली एज, ये हमें इसके साथ में मैच करनी है। तो हम इसकी बाहर वाली साइड को लेंगे 20। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका स्लोप आ रहा है वो स्लोप अलग है। यहाँ पे आप स्लोप देखेंगे डाउन जा रहा है, तो इसकी डाउन स्लोप को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इनर में थोड़ी हाइट देंगे, जैसे 5 देते हैं। अभी क्या हो गया, ये मैच हो गया। हल्का सा फर्क है, तो 0.5 लेते हैं। 6 लेके देखते हैं, 6 पे मैच हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में सेम यही हेक्सागन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाहर का हिस्सा क्लियर कर देंगे। तो ये आपका सेम शेप बन जाएगी। क्लियर है। जी सर, क्लियर। किसी ने ट्राई किया था, मैं बताता हूँ किसने किया था। ये चेतन जी ने बनाया था। इसमें जो अंदर का हिस्सा आ रहा था वो क्या था, हेक्सागन में था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें 6 साइड्स आ रही हैं। यहाँ पे ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, और ये भी दिख रही है। ये 6 साइड्स हैं। आपने सिर्फ फ्रॉम रिलीव किया होगा इसको, अंदर वाले हेक्सागन को। ऐसा ही है। हाँ, ऐसे ही। लेकिन अंदर वाले में भी थोड़ा सा हाँ। आपको ट्रिक यूज करना था। हाँ, नॉर्मल देख। हाँ, अब इसमें आप देखोगे इसमें 3 ही साइड है खाली। हम्म। अब सेम यही प्रोसेस है, बस आप इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, मर्ज मर्ज विजिबल कर देंगे। तो अब क्या हुआ, ये एक सिंगल लेयर हो गई। अब आप इसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं कुकी कटर से करके। ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी का भी यूज करके आप इसको मल्टीपल बना सकते हैं शेप्स। अब इस तरीके की शेप में कैसे आप करते हैं, देखिए वेक्टर ऑफ कर देते हैं।
इस तरीके की शेप को जो इक्वल नहीं होती हैं, इक्वल इन द सेंस कि आप जैसे एक लाइन पे आप इसको बनाते हैं, हम लॉक एंड रोटेट कॉपी टूल लेते हैं और आउटसाइड डिस्टेंस ले लेते हैं इसका 0, ठीक है। और एक्स में हम इसको दे देते हैं 5 और वाई में अभी करते हैं 1। अप्लाई किया, 5 कम है, थोड़ी और बढ़ा लेते हैं, 8 कर लेते हैं। टू डी पे आ जाता है, थोड़ा फास्ट कम करेगा। ये देखिए ये 8 आ गई। अब इसको करते हैं F9 से सेंटर, ठीक है। अब सेंटर करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको ले आते हैं नीचे बिल्कुल, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर लेके जाना है। तो नीचे ले आते हैं इसको, यहाँ पे आधा रखते हैं। अब इस तरीके की डिजाइन में क्या होता है, ये आप कंटिन्यू ऐसे नहीं कर सकते इसको, इसके ऊपर एक रखा, फिर इसके ऊपर एक रखा, फिर इसके ऊपर एक रखा, ऐसा नहीं चल सकती ये डिजाइन। इस डिजाइन में क्या करना होता है, एक ऐसा है तो दूसरा वाला जो आना चाहिए वो इसके बीच में आना चाहिए। तब ये शेप, मतलब ये इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पे रख के ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो एक बीच में आना चाहिए। तो इस तरीके की डिजाइन को आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने इसको क्या कर लिया, ग्रुप कर लिया, कंट्रोल जी से हमने इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद में एक डुप्लीकेट उठाया इसका, यहाँ पे रख दिया। चाहे आप इसको मैनुअल कर दीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा है आपके पास यहाँ पॉइंट नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाइए, ठीक है। डुप्लीकेट हमने इसका बनाया और इसके ग्रुप में से एक ऑब्जेक्ट इसका हटा दीजिए, ये हटा दिया। अब इसको फिर से ग्रुप कर दीजिए, कंट्रोल जी से हमने इसको ग्रुप कर लिया। देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 3D दिख रहा है, ठीक है। अभी ग्रुप कर लिया हमने। अब ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन से एक एक हिस्सा कम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के नीचे वाले ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। दोनों सिलेक्ट हो गए। अब इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देंगे, हो गया। अब इसको आके नीचे मिला लीजिए आप, कंट्रोल जेड किया। इस तरीके से भी आप इसको सेंटर कर सकते हैं, फिर इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं मैनुअल। ये हिस्सा होने के बाद में, ये मैं हटा देता हूँ जरा। ये हिस्सा होने के बाद में अब आप इसको ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए होगा आपको। अब वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। तो ये हम मेजर कर लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 149.692। तो यही डिस्टेंस हम इसमें डालेंगे, सेंटर डिस्टेंस वाई में। क्या डिस्टेंस था, 149.692 है। तो यही हम डालेंगे, 149.692 वाई में हमने डाल दिया। अब यहाँ पे एक्स की कॉपीज हम 1 कर देते हैं, वाई की कॉपीज को हम कर देते हैं 5। अप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए एकदम प्रॉपर बन गया, मैच हो गया हेक्सागन। अब ये एक एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको हटा देते हैं और इसको सारे को सिलेक्ट करके F9 से सेंटर कर लेते हैं। अब ये करने के बाद में सारा सिलेक्टेड है, ट्रांसफॉर्मेशन टूल लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मर्ज मोर ऑप्शन में देख लेना पहले, मर्ज हाई होना चाहिए, पेस्ट कर देंगे। 2D में इसलिए करता हूँ, ये जो अभी हम कर रहे थे प्रोसेस, ये फास्ट हो गया। अगर ये चीज हम 3D व्यू के अंदर कर रहे होते तो टाइम लगता, क्योंकि उसमें क्या होता है, 3D विजुअलाइजेशन दिखाना होता है, उसकी वजह से सॉफ्टवेयर थोड़ा सा स्लो काम करता है। ये हो गया, अब देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया ये। क्लियर है। समझ आ रहा है सबको। जी। इसका हम थोड़ा सा रेंडर व्यू चेंज कर लेते हैं, थोड़ा लुक अच्छे से दिखे।
अब दिख रहा है क्लियर? तो इस तरह से आप ये 3D व्यूज बना सकते हैं। ठीक है, अभी जो दूसरा वाला इसके अंदर था वो बनेगा टूरल स्वीप से। अब हम जब टूल सीखेंगे टूरल स्वीप का तब मैं ये भी बना के दिखाऊंगा आपको भी। ये चीज क्लियर है? जी क्लियर। ठीक है, तो अभी कर देते हैं हम इसको क्लोज। इसको एज अ रील सेव करना है तो आप रील भी सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट किया एज अ फाइल, आर्टकेम 9 रिलीव हेक्सागन। ठीक है, अभी हम इसको कर देते हैं क्लियर। तो अब जो हम टूल सीखेंगे वो सीखेंगे, दो टूल है हमारे पास इसमें बचे हुए। ये दो टूल सीखे थे हमने, टर्न टूल और स्पिन टूल। अब हम सीखेंगे एक्सट्रूड टूल और टूरल स्वीप। अगर आप आर्टकेम सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो हम लोग आर्टकेम का पूरा कोर्स कराते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं और कोर्स की पूरी जानकारी आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं इस तरह के काम करते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको कोई वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। थैंक यू।